नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, जो कि किसान आंदोलन के लिए अब तक मशहूर रहा, इसी सिंघू बॉर्डर से बहुत दर्दनाक खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया, चौंका दिया। वो ये था कि पुलिस के बैरिकेड से एक लाश मिली वहां पर, एक ऐसी लाश जिसमें कि खून टपक रहा था और एक व्यक्ति का हाथ कटा हुआ था। कहा यह गया कि उस व्यक्ति ने सिख धर्म की पवित्र किताब का अपमान किया है और इसके लिए उसको मार डाला गया है, उसका कत्ल कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले पर जो घटनाक्रम बदल रहा है, उस पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है कि क्या ये माना जाए कि ये वो घटना है जिसका इंतज़ार जो विरोध कर रहे हैं किसान आंदोलन का, वो लगातार करने की कोशिश कर रहे थे, वही इंतज़ार कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से हिंसा से किसान आंदोलन को जोड़ दिया जाए और उसकी विश्वसनीयता कम की जाए। लेकिन अगर इस सवाल को भी थोड़ी देर के लिए अलग कर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है कि इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है, उन्होंने पुलिस में जाके सरेंडर किया और इसको लेकर कोई पछतावा नहीं है। निहंग सिखों का ही एक समूह है, उसमें 3 लोग जिनको कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो हिरासत में भेजे जा चुके हैं, लेकिन पुलिस की कस्टडी में भेजे जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक तबके में इसको लेकर एक समर्थन भी देखा जा रहा है। निहंग सिखों के जत्थेदारों का ये कहना है कि उन्होंने जो एक खास इसमें मुख्य आरोपी हैं सरबजीत सिंह, उन्हें उन पर गर्व है और उनके लिए वो कानूनी पैरवी भी करेंगे। तो नहीं, आप ये देखिए कि किसान आंदोलन के नेताओं ने इससे अपने को अलग किया है, लेकिन जिस तरह की निंदा और आलोचना की उम्मीद की जा रही थी, उन शब्दों का इस्तेमाल, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या बोला है किसान आंदोलन के लोगों ने। लेकिन इसके अलावा आप ये देखिए कि जो जत्थेदार हैं उन्होंने ये बोला, और मौत के बाद भी इस व्यक्ति को, जो कि एक दलित सिख समुदाय से आता है पंजाब के, और इसीलिए एक जातिगत कोण भी इसमें देखा जा रहा था कि क्या ये जातिगत हिंसा का मामला है, क्या ये कास्ट वायलेंस भी है, जो धार्मिक कट्टरता है। इसके अलावा क्योंकि जब कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार हुआ लखबीर नाम के इस व्यक्ति का, इसका कत्ल किया गया, तो घर के सिर्फ 12 सदस्य मौजूद थे और गांव का कोई व्यक्ति नहीं था, इसमें कोई सिख शामिल नहीं हुआ। परिवार से कहा गया कि वो अंतिम संस्कार कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक संस्कार इसमें नहीं होंगे, इस व्यक्ति को वो नहीं करने दिया जाएगा। यानी कि अंतिम अरदास जो होता है, जो एक लास्ट प्रेयर जिसे कहा जाए, लास्ट रिस्पेक्ट्स, उसमें भी कोई शामिल नहीं था, श्रद्धांजलि में भी। और इसके अलावा कोई भी राजनीतिक दल का कोई नेता शामिल नहीं हुआ लखबीर सिंह के अंतिम संस्कार में। तो सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि किस तरह से इस घटना के बाद भी इसको लेकर पछतावे की कमी, जो जत्थेदार हैं उनका ये कहना कि वो समर्थन करते हैं, और इसके अलावा किस तरह से जो मौत के बाद भी अपमानित किया गया इस व्यक्ति को, ये तमाम चीज़ें हमारी जो समाज है उसके उस अंधेरी कोठरी का दरवाज़ा हमारे सामने खोलते हैं कि एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील आंदोलन के बीच किस तरह की घटना हुई, और क्या वाकई ये माना जाए कि ये ऐसी घटना है जिससे कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी का विश्वास है कि किसान आंदोलन जो लोकतंत्र हैं उसके ज़्यादा दरवाजे खोलेगा, उसकी खिड़कियां खोलेगा, उसको लेकर एक शक शुबा पैदा हो रहा है। मैं आपको संयुक्त किसान मोर्चा की ने जो निंदा की है वो भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने इस नृशंस हत्या की निंदा करते हुए उन्होंने कहा, ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं हम कि इस घटना के दोनों पक्षों से संयुक्त किसान मोर्चे का कोई संबंध नहीं है। हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ या प्रतीक की बेअदबी के खिलाफ हैं। आप दोनों सेंटेंस को साथ में पढ़िए। लेकिन इस आधार पर किसी भी व्यक्ति या समूह का कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि इस हत्या और बेअदबी के षड्यंत्र के आरोप की जांच कर दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी कानून सम्मत कार्रवाई में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेगा। लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से चला ये आंदोलन किसी भी हिंसा का विरोध करता है। इस सब के बाद आप ये देखिए किसान आंदोलन के जो ये संयुक्त किसान मोर्चा है उसका ये एक बहुत ही संभला हुआ, सधा हुआ, मैं कहूँगी बड़ा संतुलित ये एक तरह से बयान आया है, ताकि एक तरफ के लोग भी नाराज़ ना हो, दूसरी तरफ वो जो निंदा करना चाहते हैं वो भी हो जाए, किसान आंदोलन अपने को इससे अलग भी कर ले इस घटना से। लेकिन इसके साथ साथ जो चश्मदीद हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री की ये रिपोर्ट में पढ़ी थी जिसमें चश्मदीद गवाह ये बता रहे हैं कि उन्होंने उसकी हत्या होती हुए देखी, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं किया, किसी ने इसको रोका नहीं। तो इसमें बहुत सारे पहलू उभर कर आ रहे हैं इस पूरे घटना में, जो कि चौंका देने वाले हैं कि वहाँ पर एक इतने सारे लोगों की मौजूदगी में पुलिस भी जाहिर है बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद है। वहाँ तो ज़रा सी अफवाहों पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन किसी ने भी इस घटना को रोकने की कोशिश नहीं की। तो क्या वाकई जिस साजिश, जिस कंस्पिरेसी का जिक्र बार बार होता रहा
क्या उसके सबूत यहाँ देखने को मिल रहे हैं? मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। गुरदीप सिंह सप्पल हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर मैंने उनको बुलाया है इस कार्यक्रम में जो कि पंजाब को भी जानते हैं, राजनीति को भी जानते हैं, किसान आंदोलन को भी नज़दीक से देख रहे हैं और सिख धर्म की भी बुनियादी जो चीज़ें हैं उन पर अपनी एक राय रखते हैं, उसको भी अच्छे तरीके से जानते हैं। और साथ ही मेरे साथ किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा योगेंद्र यादव वो भी मौजूद हैं। गुरदीप जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि ये पूरा जो एक तरह से हत्याकांड हुआ, ये जो सनसनीखेज हत्या हुई जिसने कि हर किसी को चौंका दिया और बुरी तरीके से बहुत चक्का कर दिया, आपने इसे किस तरह से देखा? क्या आप देख रहे थे, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, यू सॉ इट कमिंग? अरफा जी, पहले तो ये जो हत्याकांड हुआ ये इतना क्रूर है, इतना जघन्य है और इतना अमानवीय है कि इसकी साफ साफ शब्दों में निंदा होनी चाहिए और निंदा हम कर भी रहे हैं। क्योंकि ऐसे घटनाक्रम की अगर आप निंदा साफ नहीं करते हैं या उसको कोई कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करते हैं, कोई अगर मगर किंतु परंतु लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं उस इस तरह की वायलेंस के पक्ष में अपना वोट दे रहे हैं, इस तरह की वायलेंस के पक्ष में आप खुद को खड़ा कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा होता, जैसे पहले हमारे यहाँ होता भी था कि हर तरह के अपराध को सिर्फ और सिर्फ अपराध माना जाए। हर तरह के अपराध के अंदर सीधा सीधा ये हो कि भाई ये अपराध है, देश में कानून है, कानून के हिसाब से अपराधी को सजा मिले। किसी भी अपराधी को ना तो फूल मालाएं पहनाई जाए, ना लिंचिंग के बाद तिरंगा उड़ाया जाए, ना उसके पक्ष में नारे लगाए जाए, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि एक एक वन ऑफ चीज हो रही है। लगातार कुछ सालों में हमारे यहाँ वायलेंस के माध्यम से स्कोर सेटल करना, पॉलिटिकल डिबेट सेटल करना या पॉलिटिकल डिबेट को उठाना, सिर्फ सेटल करना नहीं, ये शुरू हो गया है। और जितना ये बढ़ेगा उतना कानून का राज, रूल ऑफ लॉ कमजोर होता जाएगा। इसलिए स्पष्ट शब्दों में इसकी निंदा बहुत जरूरी है। योगेंद्र यादव जी, आप बताइए कि किसान आंदोलन का एक हिस्सा होने के नाते आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? हम जानते हैं, वैसे मैंने अपनी प्रस्तावना में कहा, बाकायदा मैंने बयान पढ़ के सुनाया कि क्या कुछ कहा गया, लेकिन उसमें भी जो गुरदीप जी कह रहे हैं कि एक तरह से निंदा हो रही है लेकिन नहीं हो रही है। हम हत्या की निंदा करते हैं लेकिन जिन हत्यारों ने किया है उनकी निंदा नहीं करते। ये किस तरह की निंदा हुई? सबसे पहली बात तो यह है कि एक हत्या है, नृशंस हत्या है, इरादतन हत्या है, बहुत बर्बर तरीके से की गई है और उसके बाद उसका दिखावा हुआ है। तो ये तो किसी भी तरह से इंसानियत के नाते, कानून के नाते, सिक्खी के नाते ये सही नहीं है। बाद में हमें पता लगा कि जो इसके शिकार थे, लखबीर सिंह, वो खुद दलित थे। उसके कुछ बाद में पता लगा कि इसके जो अभियोगी हैं, जो दो एक्यूज्ड हैं जिन्होंने सबसे पहले सरेंडर किया, वो दोनों भी दलित हैं। तो ये शुरू में जिस तरह से इसे सिख बनाम गैर सिख, क्योंकि शुरू में ऐसा लगा था कि जो विक्टिम है वो शायद हिंदू है, वो सही नहीं है। ना ही ये कहना सही है कि किसी गैर दलित ने दलित की हत्या की है। लेकिन ये तो सच है ना कि जो व्यक्ति जिसका मृत्यु हुई इस नृशंस तरीके से, वो दलित था, वो गरीब था, वो मजदूर था, बहुत असहाय था। तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए कि इस सिचुएशन का विक्टिम दलित था और इस देश में दलित समाज के साथ ऐसी तमाम घटनाएं होती रहती हैं, चाहे करने वाले खुद दलित थे। लेकिन ऐसा भी इस देश में होता है कि दलितों पे हमला करने के लिए दलितों को इस्तेमाल किया जाता है। मेरी अब भी समझ है कि इस घटना का मुख्य एंगल दलित बनाम गैर दलित नहीं है। मुख्य एंगल है धर्म की बेअदबी के नाम पर लोगों को एक व्यक्ति की हत्या। जिस तरह का काम गौरक्षा के नाम पे किया जाता है, जिस तरह का काम तालिबानियों के नाम पे किया जाता है, उस तरह की ये घटना है। इसको मुख्य एंगल दलित गैर दलित का देना गलत होगा। लेकिन इस बात को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मरने वाला व्यक्ति उस समाज से था जो कि शोषित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है।
गुरदीप जी, इसमें जो बहुत दिलचस्प बात यह है कि चलिए मान लेते हैं कि ये दलित और नॉन दलित का मुद्दा नहीं भी है। पहली बात तो बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझते पंजाब को कि पंजाब में 1/3 आबादी दलित सिखों की है, वहाँ पे भी छुआछूत का मामला है। मैंने खुद पंजाब में जाके देखा कि अलग अलग वहाँ पर गुरुद्वारे बने हुए हैं, जो अपर कास्ट सिख हैं, जो लोअर कास्ट सिख हैं उनके। तो इस मामले में जो जाति का जो कोण है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप योगेंद्र यादव से सहमत हैं? अरफा जी, ये जाति के रूप में ही हत्या नहीं हुई है। इस हत्या का कॉन्टेक्स्ट साफ है। इसके दो दो इसकी वजह हैं। एक वजह है जो साफ तौर पर नजर आती है कि बेअदबी का मामला है, लेकिन बेअदबी के मामलों में कानून साफ है और किसी को अपना हाथ में कानून लेने की इजाजत इस देश में नहीं हो सकती। हम एक लोकतांत्रिक संवैधानिक मुल्क हैं, हमारे अपने नियम कानून है, और अगर बेअदबी भी एक क्राइम है और उससे निपटने का तरीका है तो उन लोगों को, उनको पुलिस को देना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात भी बिल्कुल साफ है कि ये किसान आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने के लिए भी एक घटना हुई है, और इसकी तह में जाने की इसलिए जरूरत है कि 2-3 चीजें हम अभी तक डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक, ये पूरे घटनाक्रम को जो किया गया उसमें करीब 2.5 घंटे का वक्त बताया जाता है लगा है। 2.5 घंटा का चलने वाला एक क्राइम उस जगह पे होता है जहां 1 साल से किसानों का आंदोलन चल रहा है, जहां पुलिस की व्यवस्था है, तो 2.5 घंटे तक पुलिस कहीं नजर नहीं आती है। 2.5 घंटे तक ना पुलिस है ना इंटेलिजेंस है। तो ये कौन सा सिस्टम की हम बात कर रहे हैं? हम ये नहीं मान सकते हैं कि वो हजारों पुलिस वाले जो वहां पोस्टेड हैं, जो वहां पे है, तो सरकार का कोई वहां पे सिस्टम नहीं था कि इसको रोकने का। तो क्यों ना माना जाए कि रोका नहीं गया, पहली बात। और दूसरी बात, जो उनकी बहन है, जो लखबीर सिंह मारे गए, उनकी बहन ने जो बयान दिए हैं उस बयान की जांच होना बहुत जरूरी है। जिसका कहना है कि उसके 50 रुपए नहीं होते थे कहीं जाने के लिए और वो उनसे उधार लेके 50 रुपए गए, और कुछ दिनों से उनके पास किसी का फोन आता था, वो कहते थे मेरे बड़े लोगों से संबंध बन चुके हैं, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से बात कर रहा हूं। वो कौन बड़े लोग थे, कौन उसको वहां से लेके गए? जब तक इन सवालों पे जांच नहीं होगी, और जांच करने वाली हरियाणा गवर्नमेंट है वहां पे, उस हरियाणा के अंदर ये हुआ है, और इस जांच को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिस्क्रेडिट करने के लिए भी हुआ है। एक सिखों के अंदर एक भावना रहती है अरफा जी। नहीं, लेकिन गुरदीप जी, ये कहा जाएगा कि ये देखिए कंस्पिरेसी थियरीज जो हैं वो दी जा रही हैं सिर्फ इसलिए कि किसान आंदोलन को इस बात से बचाया जा सके कि वहाँ इस तरह की कोई घटना हुई है जो कट्टरता से जुड़ी हुई है। मैं यहाँ पे ये भी सवाल उठाती हूँ, जो मेरे जैसे पत्रकारों पे भी ये आरोप लगा, मुझे कई लोगों के ईमेल आए कि आपने जो किसान आंदोलन के अंदर जो विभिन्नता है, जो डाइवर्सिटी है, जिस तरह से समावेशी ना बनाने की लगातार प्रयत्न हो रहे हैं कि समावेशी बनाना चाहिए था क्योंकि संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं किसान। ऐसे में जो उसी में, यानी कि किसानों में ही, किसान समुदाय में ही जो हाशिए का समुदाय है, जो दलित किसान हैं, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनका मुद्दा नहीं उठाया गया, और इसी की वजह यहाँ पर देखने को मिल रही है कि एक समुदाय का आधिपत्य रहा आंदोलन में। क्योंकि आंदोलन की जो अंदर की पॉलिटिक्स है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते कि वहां भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाशिए में भी लोगों को हाशिए पे फेंक रहे होंगे। नहीं, मुझे लगता है कि ये बातें आफ्टर थॉट के रूप में एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। अगर आप अपनी द वायर को ही अगर गूगल सर्च करें तो वायर ने भी आर्टिकल कैरी की कैसे लैंडलेस लेबरर और जो छोटे किसान हैं उनकी भूमिका इस आंदोलन के अंदर रही है। वो लगातार शामिल रहे हैं, बहुत सारे मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन ने उनके इंटरव्यू किए हैं, उनके बारे में छापा है, वो क्यों शामिल हुए हैं ये भी छापा है। ये परसेप्शन ये क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि जो आंदोलनकारी है उसके ऊपर तमाम जिम्मेदारी डाल दीजिए, कि समाज के सारे वर्गों की लाने की जिम्मेदारी भी उसकी, एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड व्यू देने की जिम्मेदारी भी उसकी, लेकिन वो जिस इशू पे आंदोलन कर रहा है उस इशू पर बात मत कीजिए। किसान आंदोलन सीधे सीधे 3 इशू पे जुड़ा हुआ है। 3 जो फार्म लॉ पास किए थे लास्ट ईयर, इस सरकार ने पहले अध्यादेश लाई और फिर उसको कानून बनाया और बिना चर्चा के बनाया, उसको किसान समुदाय खारिज करता है और उसके खिलाफ ही आंदोलन है। अब उस आंदोलन में आप उनसे एक्सपेक्ट कीजिए कि और तमाम चीजों की जवाबदेही उनकी हो, लेकिन जो आंदोलन है उसके बारे में कोई बात ना करे। उसके बारे में ना तो कोर्ट ने अभी तक 1 साल में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में बात की है, ना सरकार उस पर कोई रिस्पॉन्ड कर रही है पिछले कुछ महीनों से। तो ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि आंदोलन में खामी है, वो नहीं है। आंदोलन स्पष्ट रूप से 3 चीजों को लेके है और उन 3 चीजों पे किसान आंदोलन में सभी वर्ग शामिल हैं। कोई कम कोई ज्यादा हो सकता है क्योंकि वो हमेशा होता है कोई, लेकिन ये कहना कि लैंडलेस लेबर शामिल नहीं है या छोटा किसान शामिल नहीं है, वो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है।
जी हाँ, योगेंद्र जी, यही सवाल मेरा आपसे होगा कि चूंकि उम्मीद ज्यादा की जा रही है, जो गुरदीप जी कह रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात को भी समझना जरूरी होगा कि जहां हम संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, राइट टू लाइफ और लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं, तो जब आप इस तरह की मूल्यों की बात करेंगे तो आपसे उम्मीद भी ज्यादा की जाएगी। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि जितना इंक्लूसिव होना चाहिए था, वही जो एक छोटा सा लिबरल वर्ल्ड, उदारवादी भारत का एक हिस्सा बचा है, वही ये डिमांड कर रहा है कि जितना समावेशी होना चाहिए था किसान आंदोलन को, उतना नहीं है, और इसके बहाने, इस हत्या के बहाने उस सवाल पर वापस लौट रहे हैं हम। आरोप के रूप में सही नहीं है, विश्लेषण के रूप में सही है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज ही नहीं, पिछले 30-50 साल में जिस देश में जितने भी बड़े किसान आंदोलन रहे हैं, वो मुख्यतः भूस्वामी किसान के आंदोलन रहे हैं। भूमिहीन किसान का मुद्दा उसमें तो होता ही नहीं था। मैं समझता हूं इस आंदोलन का एक महत्व ये है कि इस आंदोलन ने बार बार भूमिहीन किसान की आवाज को उठाया है। हमारी किसान की परिभाषा में हर बार हमने कहा है भूमिहीन मजदूर किसान है। ये वो आंदोलन है जिसने डॉक्टर आंबेडकर को अपने एक प्रतीक के रूप में अपनाया है। ये वो आंदोलन है जिसने मनरेगा के मजदूरों के सवाल को भी उठाया है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस सब के बावजूद क्या इस आंदोलन में भूमिहीन किसानों की भागीदारी उतनी है जितनी होनी चाहिए? नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये कोई ऐसा षड्यंत्र है उनको बाहर रखने का, वो बात सही नहीं है, आरोप के तौर पे सही नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन के एक सहभागी के नाते मैं जरूर कहना चाहूंगा, और मैंने बार बार कहा है कि हमें जो बटाई वाला किसान है और जो भूमिहीन किसान है, इन दोनों को आंदोलन में शामिल करने के लिए कहीं ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। जी हाँ, गुरदीप जी, मुझे ये बताइए कि चूंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि समाज को भी अच्छे तरीके से समझते हैं, सिख धर्म को भी अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं यहाँ सिख धर्म का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहती, लेकिन हर समाज में, हर धर्म में एक ऐसा तबका ज़रूर है जो कि कट्टर है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। वो अलग बात है कि हमें ये देखना ज़रूरी है, ये चेक करना ज़रूरी है कि ये जो कट्टरपंथी तबका है ये बड़ा ना हो जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या इस कट्टरपंथी तबके को एक बड़े समाज का कहीं समर्थन ना मिल जाए, क्योंकि तब फिक्र की बात है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा तबका फिक्र की बात नहीं है, लेकिन इसका अगर साइज बढ़ जाता है तो ये वाकई एक सामाजिक तौर पे भी फिक्र की बात है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी ये देखिए कि जो अंतिम संस्कार हुआ है उसमें सिर्फ परिवार के 12 सदस्य शामिल हुए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कोई सिख शामिल नहीं हुआ है, ये भी खबर आई है। और अंतिम संस्कार करने के अलावा जो धार्मिक संस्कार होने चाहिए थे वो नहीं हुआ, अंतिम अरदास के लिए भी कोई वहां पर मौजूद नहीं था। तो क्या आप मुझे ये बताइए कि क्या सिख समुदाय के अंदर ही कोई जो ये निहंग सिख हैं या निहंगों का एक जो समूह है जो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है? पहली बात तो इसका ओरिजिन आप कहां से देख रहे हैं, और क्या एक वाइडर इसको एक्सेप्टेबिलिटी है? अरफा जी, आपने ठीक बोला कि कोई भी धर्म होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ वर्ग ऐसा जरूर होता है जो कट्टर होता है। जहां तक इस घटना की बात है, हमको सिख धर्म की जो सेंटिमेंट्स हैं वो स्पष्ट होते हैं कि वो जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको जीवित गुरु का स्वरूप मानते हैं। वो मानते हैं कि हमारे जीवित गुरु हैं, और उनके साथ कोई भी बेअदबी होती है तो वो रिएक्ट करते हैं। अब सवाल ये कि रिएक्शन कैसा होना चाहिए था। रिएक्शन, क्योंकि बेअदबी करना सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब की नहीं बल्कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करना भारत में एक क्राइम है, उस क्राइम की सजा है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ जो सिख लोग हैं वो इस बात को समझते हैं, और ये बात उन वर्गों को भी समझनी पड़ेगी कि ऐसा ना हो कि अपने गुरु के लिए जो सम्मान है उसका मिसयूज कोई और कर रहा हो। ये समझना बहुत जरूरी है उन वर्गों को भी जो अचानक से इतने क्रोध में आके उन्होंने घटना को अंजाम दिया कि खुद सिखिज्म के जो टोटल जो एक देखिए एक नया धर्म बना था ये, और जिसके अंदर बेसिक जो चीज है वो है सबके साथ बराबरी। बेसिक जो वैल्यू है वो है मानवीय वैल्यू, कि आप युद्ध में भी जाएंगे तो दुश्मन को पानी पिलाएंगे। उस वैल्यू के साथ सिख धर्म पनपा है, और अगर वो वैल्यू कमजोर होती है किसी भी वजह से तो वो ठीक बात नहीं है। और लेकिन लार्जर अगर आप सिख धर्म की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सबके सब लोग वायलेंस के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। कुछ वर्ग हो सकता है हो, इसमें सरकार की इतनी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि जब भी ऐसी घटना हो तुरंत न्यायिक कार्रवाइयां होनी चाहिए। मैं बार बार क्यों बोलता हूं इस बात को कि वहां पे पुलिस क्या कर रही थी,
हम पूरी की पूरी डिबेट इस पे करते हैं जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल ने क्राइम किया, उसने क्राइम किया और वो क्राइम को अंजाम दिया जिसकी मैंने भी निंदा की, लेकिन वो क्राइम हुआ एक ऐसी जगह पे जहां पे कि 1 साल से आंदोलन चल रहा है, जहां पुलिस की इतनी बड़ी फोर्स रहती है, जहां हम ये मान के चलते हैं कि सादी वर्दी में भी पुलिस होंगी, जहां हम ये भी मान के चलते हैं कि इंटेलिजेंस के लोग भी हर समय रहते होंगे, तो वो होने क्यों दिया गया? डिबेट मुझे लगता है इस इश्यू पे ज्यादा हमको प्रोब करना चाहिए, क्योंकि हर समाज के अंदर, हर वर्ग के अंदर आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उग्र होते हैं, या कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो अपना आपा खो के करते हैं और वो उसका खामियाजा पूरे पूरे समुदाय को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिख धर्म के अंदर इसको लेके बहस नहीं है, लेकिन सरकार अगर अपना कानून नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, कानून काम नहीं करेंगे। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि हम वो दिन वापस चाह रहे हैं जहां पे हर क्राइम को केवल आप क्राइम माने। भारत के अंदर नहीं, आपकी बात जायज है और पुलिस वाला जो आप एंगल बता रहे हैं वो भी आपकी बात जायज है, लेकिन ये बात शायद ज्यादा उस तरफ जाती और फोकस भी पत्रकारों का या जो पूरा एक डिस्कोर्स है वो उस तरफ जाता अगर इस बात को लेकर हैरानी नहीं होती कि यहाँ सिंघू बॉर्डर पर भी जो निहंग सिखों का एक समुदाय है, पंजाब से भी इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जब ट्वीट किया इस मामले में बिना किसी का नाम लेते हुए, तो उन्होंने कहा कि आपको इस पर बोलने का कोई हक नहीं है, ये हमारे लिए कोई सिर्फ पवित्र किताब नहीं है, हमारे गुरु हैं ये। चलिए ये बहस किसी और दिन के लिए, जैसे हमने कहा कि कट्टर तो किसी भी समुदाय में एक तबका कम से कम ऐसा उभरता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि इस पूरे बात के मद्देनजर एक ऐसे पत्रकार के तौर पे भी आपसे ये सवाल पूछ रही हूं मैं जिसने कि इस किसान आंदोलन को एक एम्पैथी के साथ कवर किया, एक जिसे हम पत्रकारिता में कहते हैं न्यूट्रलिटी के साथ नहीं, क्योंकि जन आंदोलन जो होते हैं और खासकर हाशिए के समुदाय के लोगों के जन आंदोलन वो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के डिफेंस के लिए होते हैं और इसीलिए इसी जिम्मेदारी के मद्देनजर मैंने ऐसे किया। लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरी घटना से कहीं ना कहीं मेरे जैसे लोग भी थर्रा गए हैं कि क्या ये काला दिन है। किसान आंदोलन जो 10 महीने से चल रहा है, किसानों ने क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए। आपको लगता है कि इससे जो विश्वसनीयता है आम लोगों में वो कम होगी, कमजोर पड़ेगा किसान आंदोलन? अरफा जी, पिछले 1 साल में बार बार यही तो कोशिश हो रही है कि आंदोलन की विश्वसनीयता को हिंसा से आप कम कीजिए, आंदोलन के अंदर से ही लोग निकालिए जो हिंसा की बात बोले, हिंसा की घटना को अंजाम दें, क्योंकि सरकार जो है वो आंदोलनों को आज एंगेज नहीं कर रही है। सरकार प्रोटेस्ट को उनका लोगों का अधिकार नहीं मान रही है और ये मान रही है कि या तो आंदोलन को कुचलना है या आंदोलन को बदनाम करना है। ये सरकारी नीति है और बदनाम करने के नए नए तरीके भी इजाद होते रहेंगे, नए नए मौके भी मिलते रहेंगे, लेकिन आंदोलन अपनी जगह पे है। किसान आंदोलन स्पष्ट रूप से कोई सिख आंदोलन नहीं है, उसको सिख आंदोलन को के रूप में कैरिकेचराइजेशन करना चाहती है सरकार, उसमें कभी सफल भी होती है कुछ लोगों के बीच में, पर वापस उसको पीछे हटना पड़ता है क्योंकि ये आंदोलन एक्चुअल में किसानों का आंदोलन है। ये आंदोलन केवल पंजाब का नहीं है, ये आंदोलन केवल सिखों का नहीं है, ये आंदोलन किसानों की अपने अधिकारों का है और उसको झटका भले ही पहुंचता हो, लेकिन आंदोलन का जो स्वरूप है वो अभी भी बरकरार रहेगा, ये मेरा पर्सनली मानना है। गुरजीत जी आपका शुक्रिया, लेकिन आखिरी सवाल यही मैं पूछ लेना चाहती हूँ योगेंद्र यादव जी से भी। योगेंद्र यादव जी, ये बताइए कि अब एक किसान आंदोलन के एक प्रमुख चेहरे और जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर अब आप भविष्य क्या देख रहे हैं? जो गुरदीप जी कह रहे हैं कि जिस चीज़ की आशंका थी, जिस चीज़ का इंतजार था, एक तरह से वही अवसर दे दिया गया कि चलिए इसके जरिए ही हिंसा से जोड़कर या सिख धर्म से जोड़कर इसको कहीं ना कहीं डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाए। किस तरह से भविष्य देख रहे हैं आप आंदोलन का? मैं नहीं समझता कि आंदोलन की विश्वसनीयता पर फर्क पड़ेगा। अगर किसान आंदोलन ने वो काम किए होते जो कि कुछ निहंग संप्रदाय के लोगों ने किए हैं, सभी निहंगों ने काम नहीं किया है, उनका भी एक छोटा सा संप्रदाय है जिसने ये काम किया है। अगर किसान आंदोलन भी उनके साथ खड़ा हो जाता, संयुक्त किसान मोर्चा भी कहता हाँ जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है, तब जाहिर है मोर्चे की विश्वसनीयता पे फर्क पड़ता और पड़ना चाहिए था। लेकिन मोर्चे ने पहले दिन से कहा ये गलत है, कानून संविधान को अपना काम करना चाहिए, हम सहयोग करेंगे, और उसके बाद हमने सहयोग किया है पुलिस का, प्रशासन का इस मामले में अपराधियों को पकड़ने में। और हमने स्पष्ट किया है कि इस संप्रदाय का या किसी भी निहंग संप्रदाय का इस आंदोलन के साथ कोई संबंध नहीं, यानी कि वो हमारे इस आंदोलन का अंग नहीं है, वो हमारी किसी कमेटी में नहीं है, हमारे किसी डिलिब्रेशंस का हिस्सा नहीं है। हमने किसान संसद की उनका एक प्रतिनिधि हमारे साथ नहीं गया।
तो ये स्पष्ट करने के बाद इसका किसान आंदोलन पे असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब आपके बरामदे में कुछ होता है तो उसका छींट तो आप पे पड़ता है, और मैं समझता हूं कि किसान आंदोलन इसके लिए काफी सजग है। हमने अभी तक कुछ किया है और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में और भी कुछ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेंद्र यादव जी, गुरदीप सिंह सपल, दोनों मेहमानों का। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जितना बड़ा जन आंदोलन, हजारों लाखों लोगों की कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियों से यह आंदोलन खड़ा हुआ है, एक जो हिंसा की घटना है उससे इसकी विश्वसनीयता कम नहीं होगी। हालांकि ये भी किसान आंदोलन की ही जिम्मेदारी है कि इस बात को सुनिश्चित करे कि इस मामले में जो व्यक्ति दोषी है उन पर पूरे तरीके से कार्रवाई हो। अपने को जिस तरह से अलग करने की कोशिश कर रहा है किसान आंदोलन इस हिंसा से, वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आरोपियों से इसको अलग कर सकता है? क्या ये इंसाफ की बात होगी? ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब आप कुछ मूल्यों के लिए खड़े होते हैं तो आपसे ज्यादा उम्मीद की जाती है। यही हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो एक कट्टर तबका अगर उसी आंदोलन के बीच भी पनप रहा है उस पर भी जरूर बातचीत होनी चाहिए और उससे किसान आंदोलन अपने को अलग करे, ये भी महत्वपूर्ण है।